तो क्या आप वास्तव में लीडर बनने के लिए तैयार हैं? आज के बाद अगर आप लीडर हो तो कभी इंतजार नहीं करना है कि कोई आपकी तारीफ करेगा। लीडर को अपना रोल पता होता है कि मुझे क्या करना है। तो लीडर वो होता है जो कभी भी तारीफ का मोहताज नहीं होता है। लीडर कभी भी बनाया नहीं जाता है। लीडर चाहता है मैं बनूं, इसलिए वो लीडर बनता है। अगर आप जबरदस्ती किसी के पीछे पड़े रहोगे ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के हम पीछे लगे रहते हैं, भाई साहब कुछ करो, मोटिवेट करते हैं। 3 महीने 6 महीने में फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर हम मोटिवेट करते हैं, फिर 4 महीने में नेगेटिव होते हैं। कभी 7 दिन काम करता है, 2 दिन बंद कर देता है, 3 दिन काम करता है, 4 दिन बंद कर देता है। क्या उस आदमी को आप लीडर बोल सकते हो? लीडर का मतलब यह है कि आप अगर किसी बिजनेस में उतर गए हो तो आप निरंतरता के साथ उस बिजनेस को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये लीडरशिप की पहली निशानी है। निरंतरता के साथ, नो गैप, 1 घंटे का भी नहीं। जिस बिजनेस में आप उतर गए हो उसके प्रति समर्पित होकर आप लगे हो। दूसरी बात, लीडर जब इस बिजनेस को शुरुआत कर देता है और उसको लगता है कि मैं लीडर हूं, तो वो जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। लीडर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हमेशा और हमेशा सकारात्मक होता है, चाहे परिस्थितियां हालात कैसे भी हो। लीडर कभी भी ऐसा इंतजार नहीं करता कि कोई आदमी आके उसको अप्रिशिएट करेगा, कोई आके उसको थैंक यू बोलेगा, कोई आके उसकी तारीफ करेगा। अब इस बातों से मेरी समझना थोड़ा सा, हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके नेटवर्क में या आपके अपलाइन के माध्यम से अगर कोई आपकी तारीफ करता है, चाहे तो डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो, वो अपलाइन आपके लिए बहुत अच्छा और वो डाउनलाइन आपके लिए बहुत अच्छी। लेकिन जो डाउनलाइन आपकी तारीफ नहीं करती है और जो अपलाइन तारीफ नहीं करता है, तो आपको लगता है यार ये अपलाइन ठीक नहीं है, ये डाउनलाइन ठीक नहीं है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? आज के बाद अगर आप लीडर हो तो कभी इंतजार नहीं करना है कि कोई आपकी तारीफ करेगा। लीडर को अपना रोल पता होता है कि मुझे क्या करना है। एक चीज आप और समझो, आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं या बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं? लिमिटेड या अनलिमिटेड? अगर आप अनलिमिटेड बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, जब आपके गांव में आप 1 मंजिल का मकान बनाते हैं तो नींव कितनी गहरी होती है? तकरीबन कितने फीट? 3 से 4 फीट, राइट? लेकिन उसी मकान को G+4 बनाना होता है, जैसे ग्राउंड +4, तो आपकी नींव कितनी गहरी होती है? 8 से 10 फीट, राइट? लेकिन उसी जगह आपको 10 मंजिल की, जैसे शहरों में बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसी बिल्डिंग बनानी हो तो कितनी गहरी नींव होती है? अगर उसी जगह आपको 20 से 25 मंजिल की बिल्डिंग बनानी हो तो नींव कितनी गहरी होती है? यानी 2-3 बेसमेंट होते हैं। और अगर बुर्ज खलीफा बनाया होगा किसी ने तो उसकी नींव कितनी गहरी हो गई होगी यार। बुर्ज खलीफा में मेरा ऐसा मानना है कि शायद सालों उसकी नींव भरने में लगे होंगे। यानी एक चीज, जो आदमी जितना नीचे जाएगा वही उतना ऊपर तक जाने की ताकत रखेगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, हमारी विफलता से रिलेटेड क्या है? आप जब किसी बड़े से मॉल में जाते हो, दिल्ली में गए, गुजरात में गए, अहमदाबाद में गए, ग्वालियर में गए, देश के किसी भी कोने में जब आप किसी मॉल में जाते हो तो मॉल की कोई सुंदर सी पेंटिंग, सुंदर सी दीवार, कोई एक अच्छे से डिजाइन के आगे खड़े होके आप सेल्फी लेते हो या फोटो लेते हो और बाद में अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे पोस्ट कर देते हो। ऐसा होता है? लेकिन कभी सोचा वो छोटी सी खूबसूरती किसके ऊपर खड़ी हुई है? आज तक किसी माइकल लाल ने नींव के साथ जाके फोटो ली कि तेरी वजह से सारी बिल्डिंग खड़ी हुई है, हम तेरे साथ फोटो लेते हैं। और वो नींव कभी भी बुरा नहीं मानती दुनिया, चाहे उसके साथ फोटो ले चाहे ना ले, उसकी तारीफ करे ना करे, उसको बुक्का दे ना दे, उसको माला पहनाए ना पहनाए, उसके लिए ताली बजाए ना बजाए, लेकिन वो नींव कभी भी नाराज नहीं होती। वो मजबूती से खड़ी है कि चाहे कितना ही बड़ा भूकंप आ जाए, मैं इस बिल्डिंग को कभी भी गिरने नहीं दूंगी। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, आप बुर्ज खलीफा पे हम जाते हैं, दुबई कई लोग गए होंगे आप में से, बड़े अच्छे से फोटो डालते हो आप, इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, फेसबुक पे फोटो देखते हैं, लोग जाते हैं इंस्टाग्राम फोटो खींच के लाते हैं, पोस्ट करते हैं, लेकिन वो कितनी गहराई में गया हुआ है, जो नींव है, जो जड़ें हैं, उसके साथ आज तक किसी ने तारीफ की क्या? यानी बड़ी बिल्डिंग, बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है तो अपने व्यापार को और अपनी सोच को इस लेवल से बड़ा बनाओ कि भले ही आपकी डाउनलाइन जिनको आज आपने ज्वाइन कराया है वो कल को आपकी तारीफ ना भी करें तो भी नींव की तरह पूरी मजबूती के साथ अपने नेटवर्क को संभाल के रखना है। चाहे कितना ही बड़ा भूकंप आ जाए उसको गिरने नहीं देना है। भूकंप से बचने की ताकत बिल्डिंग में नहीं है, वो नींव में है। यानी कि किसी भी क्राइसिस से बचने की ताकत आपकी टीम में नहीं है, टीम में इतना दम नहीं है, वो सारा का सारा दम लीडर्स में है, वो आप लोगों में है। लीडर सिर्फ और सिर्फ अपना रोल प्ले करता है
वो चुपचाप अपना काम करता है, वो कभी कोई तारीफ करेगा ठीक, आसपास की बिल्डिंग धाराशायी होगी भूकंप में, ऐसी बिल्डिंग धाराशायी होगी, लेकिन एक बिल्डिंग खड़ी है तो वो ये सोचता है कि मैं अपना रोल निभा रहा हूं, मैंने मेरे मंजिलें जितनी भी हैं उनको बचा रखी। आज जब हम यहाँ पे खड़े हैं, बिल्डिंग को आपने देखा होगा कई मंजिल है, लेकिन इसकी गहरी आपने जगह जगह जाके फोटो खींची होगी, लोबी में खींची, ऊपर खींची, इधर खींची, लेकिन इसकी नींव की किसी ने आज तक तारीफ नहीं की। तो लीडर वो होता है जो कभी भी तारीफ का मोहताज नहीं होता है। लीडर वो होता है जिसको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया उसके बारे में क्या बोलती है, उसको मतलब है उसको अपना रोल ईमानदारी से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा। वो 24/7 मार्केट में एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है और अपने बिजनेस को कर रहा होता है। तो क्या आप वास्तव में लीडर बनने के लिए तैयार हैं? आप समझ रहे होंगे मैंने ये बात क्यों बोली। मैंने ये बात इसलिए बोली कि बहुत सारे लोग जब स्टेज के ऊपर आते हैं और किसी लीडर के लिए अगर लोगों ने, सामने बैठे लोगों ने कम ताली बजाई और किसी के लिए ज्यादा बजाई, तो एक आदमी का ये भी हो जाता है यार मेरे लिए इन लोगों ने ताली कम क्यों बजाई, अब मैं इनके फॉलोअप नहीं करूंगा। कभी कभी किसी को अगर माला फूल बुके में कोई कंजूसी मिल गई तो उसको लगता है यार मेरे को तो अपलाइन प्रॉपर रेस्पेक्ट दे नहीं रहा है, अब मैं काम कम करूंगा। ऐसा कई बार लग जाता है, लेकिन याद रखिए वो बोलते हैं ना काम बोलता है। जब आप काम करेंगे ना तो दुनिया को कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है।